Hello and welcome to our new video. So before we start the video, let me tell you that I'm not a SEBI registered analyst. We do not have any paid Telegram or WhatsApp group. We do not provide calls or tips. Stock market is risky. Please consult your financial advisor before you start investing. So let's start the video. तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, we have drawn this and this level. This level was the resistance yesterday. आप इधर अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर आया था, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था और मैंने कल आपको क्लियरली कहा था कि अनलेस एंड अनटिल दिस लेवल इज ब्रोकन, दिस वुड बी द स्टॉप लॉस ऑफ द सेलर्स हु सोल्ड द मार्केट फ्रॉम हियर. Unless and until this level is broken, we will not go long. Okay, and if we see any sort of negativity happening over this zone, we would go short until here. Also, I told you we should always target to capture 75 to 80 points. 70, 75, 80 points, because that would be the range the market moves normally. सपोज अगर 50 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो मार्केट जो हाई बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इस पे आप 75 पॉइंट्स और अगर जोड़ेंगे तो 125, 135, 150 ऐसे ही होता है, ऐसे ही बाजार चलता है. 170, 180. तो आप ये मान के चलिए कि 75 से 75 टू 90 पॉइंट्स के आसपास का आपको वन साइडेड मूव एक तरफ देखने को मिल सकता है. जिस दिन ट्रेंड करता है उस दिन की बात अलग है, बट ट्रेंडिंग डे काफ़ी कम होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट्स इन अ रेंज. ओके, सो व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे? जिन्होंने भी कल मेरा वीडियो देखा होगा, आई टोल्ड देम क्लियरली टू गो लॉन्ग ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल. सो व्हाट वी सॉ इन द मॉर्निंग, वी सॉ अ बिग green candle and the next candle closes above the range and the market sustains for a time period of I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 almost an hour the market sustained above the level. And when we got confirmation after a dip, we made our entry here and we locked 75 points. If you can see 94 points का अपट्रेंड था. ये रहा अपना स्टॉप लॉस और ये अपने टारगेट्स थे. तो हमने फिर से आज भी 75-80 पॉइंट कैप्चर किए हैं. हमने कल भी किया था. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड और रिलेटिव हु इज़ लर्निंग द मार्केट्स. ठीक है, अभी नाउ वी विल सी हाउ द मार्केट इज गोना रिएक्ट ऑन. नाउ व्हाट विल डू, विल सी हाउ वी कैन ट्रेड द मार्केट ऑन मंडे. कल सैटरडे संडे है, विल सी हाउ विल ट्रेड द मार्केट ऑन मंडे. अभी से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट किधर खुलता है किधर नहीं, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वो सभी अपने हाथ में नहीं है. अपने हाथ में क्या है कि मार्केट जिधर भी खुले, हाउ वी कैन कैप्चर द प्राइस एक्शन. सो स्पॉट कैसे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे एंड हाउ विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द मार्केट. या ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये था रेजिस्टेंस. अब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट. क्यों बन जाएगा सपोर्ट? क्योंकि ये अब टूट चुका है और यहीं से अपने को बाइंग देखने को मिला है. सॉरी, ये किधर से आ गया? ऑलराइट, ये इसको अब हम ग्रीन कर देंगे बिकॉज दिस इज़ अ सपोर्ट. And then we will also move this to right, extend it to right. Okay, cool. So this is green, this is the buying zone, and then we will drag this level down until here. Let's see how many points are there. 27-30 पॉइंट है. चलिए ठीक है, तो अभी के लिए ये स्टॉप लॉस है लॉन्ग वालों का, ये मान करके चलिए. और अनलेस अनटिल वी सी अ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, और मार्केट जब इस लेवल के नीचे अब सस्टेन करेगा तो ही हम शॉर्ट को ये करेंगे. अदरवाइज अगर मार्केट वापस से नीचे आता है गैप डाउन होकर के या खुलने के बाद गिरता है और यहाँ पर आकर के हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखता है इस एरिया में, इस पूरे एरिया में, ओके, इस पूरे एरिया में अगर हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखती है
तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अब रही बात कि अब हम, ये तो हो गया लॉन्ग की बात कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या खुलने के बाद नीचे आने लगता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड, ये नीचे वाले लेवल को मैंने ग्रीन किया था ना कल, कूल, ये ग्रीन है। अच्छा, ये लेवल हमने 2 रोज पहले ड्रॉ किया था। लेट्स रिफ्रेश दिस लेवल ऑल्सो, वी विल एक्सटेंड इट टू राइट, एक्सटेंड इट राइट, कूल, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। ठीक है, अभी अपने पास 2 ऑप्शन है मंडे के लिए कि अगर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, दोनों सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ कहीं पे और यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, इसके ऊपर हमें अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है और यहाँ से अगर कुछ नेगेटिविटी हमें दिखने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं ईएमए के ऊपर 2 क्लोजिंग ढूंढता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप इस तरह के डोजी कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हैं ऊपर। हमने इसे इसलिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज द मार्केट हैज़ ब्रोकन द स्टॉप लॉस जोन एंड इट वाज सस्टेनिंग अबव इट। ओके, सो दिस एंट्री वुड बी एन इनवैलिड एंट्री, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो सारा खत्म हो चुका है, अभी मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल है। ठीक है, तो जस्ट इन केस इफ मार्केट ओपन्स समवेयर हियर 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 एनीवेयर एंड द मार्केट is not able to sustain over this level for a period of time, it is not able to even close एक 5 मिनट का कैंडल भी इसके ऊपर में, तो then we will plan short maybe from here there that we will see कि वो किधर बनता है, पर एक नेगेटिव ये सेटअप बनने पे अपन शॉर्ट करेंगे और वही 75 to 80 पॉइंट्स अपना टारगेट होगा। और अगर आप 2 क्वांटिटी से करते हैं तो एक क्वांटिटी को आप 70 पॉइंट पे बुक कर लीजिए, एक को कॉस्ट पे लगाइए और उसके बाद उसे ट्रेल कीजिए। ट्रेल करना है अपने को कहाँ तक, अपने को ट्रेल करना है यहाँ तक अपने को ट्रेल करना है, और नहीं अगर एक ही क्वांटिटी है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 75-80 पॉइंट्स पे बुक करने का। अब सिनारियो नंबर 2 समझते हैं कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है इधर कहीं एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, नीचे आने को लगता है बट इसके नीचे नहीं आता है। ओके, इसके नीचे नहीं आता है, इधर से ही कहीं से हमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखने लगता है और बाजार हमें इशारा करता है कि ये अब ऊपर जाएगा, तो देन वी विल गो लॉन्ग। ठीक है, we will capture 75 points with one quantity and then we'll put the SL at cost for the other and we'll wait the market to reach this level, and if we only have one quantity then we'll book it at 75. So that's the strategy. So we would not be doing anything in between this range. ये रेंज के अंदर अपने को कुछ नहीं करना है. We have to wait for a price action to be formed either at this level or this level. Another scenario could be if there's a huge gap up or a huge gap down. Just in case if we see a huge gap up above this area and then the market sustains the this stop loss or this area for a period of like half an hour or so, then we can plan for an upside, but that upside would be a bit risky because the market has already traveled और already वो चल चुका रहेगा गैप में ही, तो it would be difficult for us to capture a big move. बट कभी कभी ऐसा होता है, बट वो कभी कभी सिनारियो को हम लेके नहीं चलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वही रियलिस्टिक है, वही सच्चाई है. सो विल बी फॉलोइंग दैट ओनली. So I hope you like this video. There is nothing much to be drawn और यही सारी चीज़ें हैं. अभी वी हैव टू दिस थिंग लेवल, और सेम जैसे मैंने गैप अप का बताया, अगर गैप डाउन होता है और बाज़ार इधर कहीं पे खुलता है तो इधर से हम लोग इस लेवल के लिए शॉर्ट करेंगे. अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है या इधर कहीं खुलता है और इधर कहीं पे सस्टेन करने लगता है तो ऑब्वियसली विल नॉट गो लॉन्ग, विल ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट फॉर दिस लेवल. ठीक है, तो
that's it for the video. Please take a screenshot of this, and if you are new to the channel और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो please refer to the previous videos that I have made. Then you'll realize how we are working in the market and how you can work in the market. The sole purpose of creating this channel is to make you an independent trader. आप वो टेलीग्राम के टिप्स या टीवी के टिप्स या जो लोग लाइव करते हैं आकर के यूट्यूब पे, आप उनके चक्कर में नहीं रहें. आप दुनिया के किसी भी कोने में दुनिया का कोई भी चार्ट खोलें, ये प्राइस एक्शन सब पे काम करता है. आपको बस समझने की देरी है. एंड या दैट इज़ द मेन पर्पस, आपको सक्सेसफुल बनाना, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना. सो आई होप you like this video. Please subscribe to my channel, like this video and share this video with a friend or relative who trades in the market. So happy weekend and I'll see you on Monday. Thank you.